इस संगम युग के सबसे मीठा, सबसे प्यारा, सबसे अमूल्य समय, जब बाबा स्वयं सम्मुख बैठ मुझे अपनी गोद में, अपने नैनों में, अपने हृदय में, अपनी बाहों में समा लेता है। और वो समय है मुरली। तो पूर्ण एकाग्रता, एकाग्रता यानी मेरा मन और मेरी बुद्धि दोनों कहीं और नहीं, किसी के भी पास नहीं, किसी के भी साथ नहीं, इस तन के भी साथ नहीं, दोनों सिर्फ और सिर्फ यहाँ मौजूद अपने शिव बाबा को, अपने शिव शिक्षक को, अपने शिव सतगुरु को महसूस करते हैं। क्योंकि बाबा तो इस संगम युग में एक पल भी बच्चों से अलग नहीं होता। तो ऐसे एकाग्र होकर अपने सम्मुख बैठे बाप दादा को महसूस करें, जैसे वो हमें आमंत्रित कर रहा हो कि बच्चे आओ, तुम्हें बैठ, तुम्हारा श्रृंगार कर, तुम्हें पवित्र कर, पावन कर, मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह सतयुग में बिठा सकूं। ये वो समय है, ये मुरली का समय वो समय है। चाहे आप मुरली कितनी बार भी पढ़ो, 10 बार, 8 बार, 4 बार, 5 बार, आप जितनी बार मुरली पढ़ते हो उतनी बार बाबा आकर अपने हाथों से, किसी के थ्रू नहीं, किसी को निमित्त बनाकर नहीं, अपने हाथों से श्रृंगार करता है। अपने हाथों से हमारे पतित को, हमारे विकारों को, हमारे कीचड़े को हटाता है। किसी का सहारा नहीं लेता, खुद करता है। इसीलिए मुरली को संजीवनी बूटी भी बोलते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण, इतने शक्तिशाली औषधि को ग्रहण करने के लिए सभी सज्ज हो जाए। आवाहन करें ब्रह्मा माँ का, आवाहन करें पूरी एडवांस पार्टी का, आवाहन करें पांचों तत्व का, आवाहन करें हमारे 9 ग्रहों और असंख्य नक्षत्रों का, आवाहन करें अपने पूरे कल्प वृक्ष का। क्योंकि इस पल कोई साधारण नहीं, कोई साधु संत नहीं, कोई महापुरुष नहीं, इस समय स्वयं भगवान साक्षात यहाँ अवतरित हुए हैं।
इन सभी के मध्य बैठ बाबा की मुरली सुनते हैं। आज है 18 दिसंबर 2022। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 18 फरवरी 93 की। सभी लोग थोड़ा सा आप लोग को बेयर करना पड़ेगा बिकॉज गला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो थोड़ी सी आवाज में भी प्रॉब्लम हो सकती है एंड बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, तो सभी थोड़ा बेयर करिएगा। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास, क्या लगता? श्वास का अर्थ सदा उमंग उत्साह। बताए, श्वास सदा उमंग उत्साह, इसका अर्थ क्या है? बोले, आवाज आ रही? ओम शांति, आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ जी हाँ जी दीदी, आ रही है। मुझे तो हाँ लगा जी, गायब हो गया। ओम ओम शांति शांति दीदी। बोलेंगे। हाँ नहीं दीदी, आ रही है। सबके गले, सबके आजकल ना सभी यही हाल हो रहा है दीदी। जैसे मतलब श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है, मुर्दा हो गए हम। तो ऐसे अगर उमंग उत्साह नहीं है बाबा के लिए, बाबा की मुरली के लिए, किसी भी मतलब ब्राह्मण परिवार के लिए, तो हम मुर्दे ही हैं। मतलब हम जीते जी भी मरे हुए हैं, कोई बात हो गई। मतलब उमंग उत्साह होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे प्राण ही खत्म हो, मतलब हमें है ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। यही लगता है कि जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं है, श्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं है, ऐसे उमंग उत्साह के बिना भी हम बाबा के प्रत्यक्षता नहीं कर सकते। वेरी गुड। और बताए, शांति दीदी, शांति दीदी। और ओम बताए। शांति दीदी। ओम शांति बोले। हम ब्राह्मणों का जीवन जो है हर श्वास में सदा हमेशा हर श्वास उमंग और उत्साह में भरी रहनी चाहिए। उमंग और उत्साह का अर्थ क्या होता है? उमंग और उत्साह का अर्थ क्या होता है? ओम शांति दी। ओम शांति। मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे बाबा ने हमें न्यू जन्म दिया है ना, तो मुझे यही स्मृति में रहना चाहिए कि मतलब आई एम लीडिंग अ न्यू लाइफ, और हर चीज न्यू से, न्यूनेस से उमंग से आता है। और हमारी हर श्वास रिपीट नहीं होती है, हर श्वास न्यू है और चेंज ही है। वेरी गुड। की होती है ना, बोलते हैं ना, उमंग उत्साह। श्वास। कुछ भी नया होता है तो उमंग उत्साह होता है, पर उमंग उत्साह का अर्थ क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी, लाइटनेस। लाइटनेस, एनर्जी, खुशी ना? खुशी, सदा खुशी, एक एक सदा। श्वास, हर सेकंड नई खुशी, जैसे नयापन, जैसे बोला अंकिता ने, न्यू आता है। पर जब बाबा होता जैसे है, दीदी कहते हैं ना, खुशी का पारा चढ़ गया, खुशी का पारा चढ़ना, उमंग उत्साह आना, ये भी हो सकता है। जैसे एकदम ज्वार आता है तो एकदम लहरें ऊंची उठती हैं, तो ऐसे उमंग उत्साह आता है तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहता, मतलब कोई सीमा ही नहीं रहती। तो शायद इससे भी बाबा कह रहे हैं दी कहीं पे स्टक नहीं होना, मतलब मूव मूव करते रहना बस, स्टक नहीं होना है वो, क्योंकि लाइटनेस है तो डेफिनेटली उड़ेगा ही, तो स्टक नहीं हो जाना कहीं पर। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है श्वास। श्वास हमें कभी भी आती जाती याद नहीं रहती है। कभी याद रहता है कि श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है? अच्छा, मुझे सांस लेनी है। कभी ऐसा हुआ है कि सांस लेने की प्रैक्टिस करनी पड़ी हो? कभी भी ऐसा हुआ है कि सांस नहीं कभी। आया गया हो? यही लग रहा था मुझे कि जब श्वास की नहीं याद है तो बाप की भी जब याद आती है तभी खुशी का पारा चढ़ता है, जब याद नहीं होती तो फिर नहीं खुशी रहती। हल्कापन वगैरह तभी आता है, जैसे
याद रहे। तो पर श्वास को याद नहीं करते तो फिर बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है हम लोगों को। वो प्रैक्टिस बेसिकली प्रैक्टिस नहीं करनी है। श्वास का अर्थ होता है हम उसके बारे में अब अलर्ट भी नहीं है। श्वास कैसी है आप देखो ना, बच्चे को पैदा होते ही हर चीज सिखानी है, खाना सिखाना है, चलना सिखाना है, बोलना सिखाना है, लिखना पढ़ना सिखाना है। सांस लेनी कभी सिखानी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक है दीदी ना। हाँ, ये ऑटोमेटिक। चीज श्वास हाँ ऑटोमेटिक है, और श्वास में जो ऑटोमेटिक है उसमें भी उसका जो रिदम है वो भी हमें कोई मैनेज नहीं करना पड़ता, अपने रिदम में होती है। हमें उसको कहना नहीं पड़ता चाहे इस तरह से चलो, इतना अंदर जाओ, इतना बाहर जाओ। इट इज ऑटोमेटिक। ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह, यानी ऑटोमेटिक खुशी। मैं खुश रहूंगी नहीं, मुझे खुशी ढूंढनी है नहीं, मुझे खुश रहना है नहीं। मेरी श्वास ही खुशी है। इतना उमंग उत्साह की बात, मतलब बाबा कितने गहरे उमंग उत्साह की बात कर रहा है। ये हल्के फुल्के उमंग उत्साह की बात नहीं है। याद कर करके, प्रैक्टिस कर करके समय गया, समय गया बचपन वाला, कि अच्छा प्रैक्टिस करेंगे खुश रहने की, प्रैक्टिस करेंगे उमंग उत्साह में रहने की, प्रैक्टिस करेंगे बाबा की याद की। समय गया, अब तो श्वास। हेलो, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, ये ऑटोमेटिक जैसे श्वास है तो वो ऑटोमेटिक ब्राह्मण जीवन का हमारा उमंग उत्साह ऑटोमेटिक चलने के लिए कैसे चलेगा? ऑटोमेटिक चलने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो प्रैक्टिस अभी तक कर रहे थे, अब वो हमारी अब वो हमारी श्वासों में होना चाहिए। मतलब कि ऐसा हमें करना ना पड़े, होना शुरू हो जाए। ये हमारी स्टेज बाबा देखना चाहता है। पहुंचेंगे इस स्टेज तक प्रैक्टिस से, पर अब प्रैक्टिस करते करते भी बहुत समय हो चुका है। और ये चीज तब पॉसिबल है, जो मैंने मुरली पढ़ी उससे समझा, ये तब पॉसिबल है जब मेरे सारे संबंध बाबा के साथ होंगे। जब तक मेरा एक भी संबंध नीचे कहीं है, ये श्वासों में नहीं आ सकता। क्योंकि एक भी संबंध, एक सेकंड भी अगर मेरा मेरे दुनियाई चीजों के साथ है, तो वो मेरे उमंग उत्साह, मेरी खुशी को यूं छीनता है, यूं गायब करता है, जैसे ना एकदम धूप निकली हुई और उसके ऊपर बादल आ जाए, बिल्कुल वैसी हालत होती है। ये जीवन मतलब श्वासों में उमंग उत्साह का जो मुझे आत्मा को मुरली पढ़ते पढ़ते महसूस हुआ, वो यही था कि मेरे सारे संबंध दिल से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बन रही हूँ कि अच्छा बाबा तुम ही भाई हो, अच्छा बाबा तुम ही सर्जन हो, अच्छा तुम ही पापा हो, अच्छा तुम ही मम्मा हो, अच्छा तुम ही बेटा हो, अच्छा तुम ही बहू हो, अच्छा तुम ही। ये सिर्फ बोलने भर का नहीं, जब एक एक सेकंड उसके नाम का हो जाएगा कि हो तुम ही बस मेरे सर्व संबंध, और जो स्थिरता आएगी ना आपके अंदर, वो स्थिरता ही आपको खुद ही फील कराएगी कि अब तो श्वासों में बाबा है, अब तो श्वासों में ही खुशी है, मुझे बाहर से चाहिए ही नहीं। ये अंदर से आप कहोगे, मुझे बाहर से खुशी चाहिए ही नहीं, आती आए नहीं आती है हार्डली मैटर्स, ये तन मेरा साथ देता है नहीं देता हार्डली मैटर्स, ये दुनिया मेरा साथ देती है नहीं देती है हार्डली मैटर्स, मुझे हर संबंध का सुख बाबा से प्राप्त हो रहा है, हर संबंध का सुख। क्योंकि अगर हमारा जीवन देखिए ना, हर श्वास में कोई संबंध ही है। गौर करिएगा आज आप लोग सब, और फिर बताइएगा। और जिस दिन तक ईमानदारी से मेरे सारे संबंध, मेरा पोता, मेरा दोता, मेरा बच्चा, मेरा
सर्वेंट, मेरा हेल्पर, मेरा धोबी, मेरा ड्रेस डिजाइनर, मेरा मेकअप आर्टिस्ट, मेरा हेयर ड्रेसर, मेरा सब कुछ तुम ही हो। नाम लो एक रिश्ते का और वो तुम ही हो। मेरे पंडित, मेरे ज्योतिषी, ये सब कुछ तुम हो। जिस पल ये अंदर बैठने लगेगा, उमंग, उत्साह, खुशी कहीं जा ही नहीं सकती। ये मुझ आत्मा का अनुभव है, बट इसमें और देख सकते हैं, सब अपना अपना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि श्वास, एक एक श्वास बाबा की जब तक नहीं होगी ना, तब तक उमंग उत्साह नहीं आ सकता। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे। त्रिसंबंध, सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सदगुरु के प्यारे हो। फॉलो करने वाले, विद्यार्थी, मालिक, वारिस। मालिक वारिस कितना नया शब्द है ना, मालिक और वारिस। क्या लगता इसका क्या अर्थ होगा, मालिक वारिस? सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस, बताएं मालिक वारिस का क्या अर्थ हो रहा है? ओम शांति। ओम शांति भाई बोले। मालिक और वारिस का सही होता है, जैसे बाबा कह रहा है ना कि तुम जैसे ही मेरे जन्म में तो तुम वारिस बन गए, और मालिक फिर हम जैसे ही जन्म में वारिस बन गए तो उस चीज के मालिक भी बन गए। क्योंकि बच्चा जब होता है तो प्रॉपर्टी का या किसी भी चीज का मालिक ही बनता है ना, वारिस भी होता है बाप के सामने। मतलब मालिक और वारिस की जो वो होगी, प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों अलग होंगी ना। मालिक अलग होता है और वारिस अलग होता है, मतलब दोनों एक ही जना है। हाँ दी, वारिस तो देखो, अगर कोई अगर रिच उसमें हो रहा है, रिच फैमिली में, या जितनी भी जिसके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर कोई भी लाइक इशू हो रहा है, कोई बच्चा हो रहा है, तो कहेंगे वारिस हुआ है। यहाँ तो पापा पहले बोल रहे हैं कि तुम मालिक हो, कि उसके बाद वारिस है। यस, टिपिकल है ये स्टोरी। बहुत देर अटकी रही हूँ मैं रात को इस वर्ड पर कि बाबा मालिक पहले वारिस बाद में। ओम शांति दीदी। इसमें दीदी ये कह सकते हैं ना कि जैसे बाबा का जो वर्षा है वो गुण और शक्तियां हैं, ये जब तक मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लाया नहीं है, मतलब मालिक होना अर्थात कि सब जो बाबा का गुण शक्ति ज्ञान है ना, वो जैसे आपने बोला ना श्वास ऑटोमेटिक फ्लो कर रही है, तो ये सब है ना हमारा कहना माने और ऑटोमेटिक फॉर्म में फ्लो करे। तो वे कहते हैं ना कि जो सपूत बच्चा होता है वही वारिस बनता है, तो तब शायद मैं वारिस बनूं, शायद ऐसे भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, सोचना है इस पॉइंट पर, क्योंकि ये एकदम नया शब्द बाबा का आया था आज की मुरली में कि तुम प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। ओम शांति। जैसे बच्चे सब सारे पैदा होते, जो 2-3 जिसके भी होते हैं माँ बाप के, तो वो सारे वारिस तो बन जाते हैं, मतलब मालिक बन जाते हैं, लेकिन वारिस पूरी प्रॉपर्टी का अगर माँ बाप की जो सेवा करता है, जैसे बाबा के गुण शक्तियों को जो सपूत बच्चा बनता है, नंबरवार जैसे बोला बाबा ने, बोलता है बाबा, तो मुझे लगता है ये इस वजह से ऐसे कि वारिस वही बनेंगे जो सारी मतलब श्रीमत पे या गुण शक्तियों को सब कुछ पूरी धारणाओं पे वो चलेंगे, वो वारिस बच्चा कहलाएगा, सपूत बच्चा। और मालिक तो सभी पैदा होंगे, जितने 3-4 बच्चे जो भी होते हैं माँ बाप के, वो सारे ही मालिक बन जाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें ना कल बाबा ने बहुत सुंदर, हाँ जी ओम शांति। हाँ,
ये भी हो सकता है ना कि जैसे मालिक तो हम ऑटो है ही हैं, बाबा कहता है ना आप गुणों के शक्तियों सब आपके पास है ही हैं ऑटोमेटिक, आप तो हो ही हो मालिक। अभी ऐसे भी ले सिर्फ सकते याद हैं दिलाया जैसे है, सॉरी अभी सिर्फ याद दिलवाया है बाबा ने, और वारिस बनाया है आके। ओम शांति दीदी, ऐसे भी ले सकते हैं ना कि बाबा के बच्चे तो सारी विश्व की आत्माएं हैं, तो वो तो मतलब वारिस मानी जाएंगी, लेकिन मालिक तो वही बनेगा ना जो उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आता है। बहन उल्टा नहीं बोला है बाबा ने, मालिक वारिस बोला है, वारिस हाँ मालिक थोड़ी बोला है। नहीं नहीं, मालिक मतलब जो बाबा के बच्चे इनके सब मालिक बनते हैं, अर्थात गुण शक्तियों पे जिनकी अथॉरिटी होती है, उनको दी ही वारिस माना इसको जाए। कह सकते हैं ना कि जो भी बाबा बोल रहा है मैं उसको बस एक्सेप्ट करती जाऊं, क्योंकि मैं वो हूँ ही। जितना एक्सेप्टेंस अंदर आता जाएगा कि हाँ दिस इज मी, व्हाट बाबा इज सेइंग दिस इज मी, देन ओनली तब वो वारिस क्वालिटी की लाइक सोल है। पॉइंट इज, जो मुझे लगा इसमें, सब सोचिएगा, बहुत अच्छा सा वर्ड बाबा ने दिया हमारे लिए, सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। जो मालिक होता है ना, देखो हमारे कलयुग में आकर जो राजा है या मालिक है, उसका जो डेफिनेशन है वो भी बहुत ही नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उसका मतलब अधिकारी, अधिकारी मतलब डोमिनेशन, ना। डोमिनेशन मतलब कि मैं ही चला रहा हूँ, मैं से भरा हुआ होता है। आज का मालिक शब्द जो है वो मैं से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो बाबा का मालिक शब्द है ना, वो मैं से रहित है, मैं जीरो हो जाता है, मैं सबका सेवक हूँ। जब बाबा मालिक शब्द बोलता है ना, इसका मतलब ऐसा सेवक, ऐसा ऐसा राजा जिसके अंदर सेवा भाव इतनी है कि सारे गुण, सारी शक्तियां, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, पांचों तत्व, हर जीव जंतु, पूरी कायनात उससे जुड़ने के लिए ललायत है, उसकी बात सुनने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए ललायत है। इतनी हमें सेवा अभी करनी है। बहुत सुंदर, कल मैं महादेव देख रही थी, इतना सुंदर उन्होंने राजा का डेफिनेशन बोला, लगा जैसे ये बाबा की डेफिनेशन है। उन्होंने बोला कि जो राजा होता है वो सबसे बड़ा नौकर होता है। नौकर वो इसलिए है क्योंकि उसको एक एक की सेवा करनी है, प्रजा के एक एक बंदे की सेवा करनी। और राजा इसलिए है, उसको इतनी सारे जो अधिकार दिए जाते हैं, या इतने सारे उसको जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, मंत्री दिए गए, पैसा दिया गया, सब कुछ दिया गया, ताकि वो उन सब को सही तरीके से सेवा में लगाए। तो आज जो बाबा हमें देता जा रहा है, हम उसको कितना हद तक सेवा में लगा रहे हैं। मालिक बन रहे हैं, हम मालिक बनाया बाबा ने, पर उसको मैंने कितना सेवा में यूज किया, उससे ही मैं वारिस बनूंगी। तब कोई कहेगा कि ये तो भगवान की संतान है, ये तो भगवान के बच्चे ही कर सकते हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता, ये साधु संत भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के बच्चे कर सकते हैं। तो मालिक के अर्थ को भी समझना है कि मेरे अंदर मैं शब्द विलीन हो गया, है ही नहीं। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों को भी, हाँ जी, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, जो माँ समान लीक, मतलब सब गुण और शक्ति जो बाबा की मतलब पालना है, वो माँ समान मैं दूसरों को भी दे रही हूँ, दूसरों को वारिस बना रही हूँ। जैसे बाबा बोलता है ना, आप सबको वारिस क्वालिटी वाली आत्मा है, सबको संदेश देना है, मतलब ब्रेक करके, माँ प्लस ब्रेक करके, सोच देन सकते। वारिस। तो बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये तीन संबंध विशेष रूप से देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। ये तीन संबंध सभी को प्यारे। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के
उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं, क्योंकि त्रिमूर्ति में हो क्या रहा है? ब्रह्मा द्वारा रचना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। अकेला बाबा क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। सीखा कैसे बाबा मालिक बनाए? कितना बड़ा मालिक है, पर अपने आप को कितना छोटा कर दिया बाबा ने कि मैं अकेला क्या हूं, तुम ही तुम हो तो मैं हूं। देखा बाबा का निरहंकारिता कितनी ऊंची हस्ती है, जिनके सामने हम कुछ है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि बाबा के सम्मुख हम कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा ने क्या अभी सिद्ध किया कि तुम बच्चों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। अकेला बाप क्या करेगा? देखा निरहंकारिता, देखा कैसा मालिक है ये, मैं से रहित। क्या सच में अकेला बाप कुछ नहीं है? क्या लगता है? अकेला बाप कुछ नहीं? वो सब कुछ है। फिर पर क्या बस वो हम अपने बच्चों को आगे करता है बस। ये सीखना है हमें। हमें सिर्फ ये समझ नहीं लेना, अरे वाह बाबा कितना निरहंकार है। बाबा ये एग्जाम्पल शो करता है ये कितना निरहंकारी बनना है। जब तक हम जीरो नहीं बनेंगे, तब तक हम बाबा के अंश को भी अभी महसूस नहीं कर पा रहे। हम भले सारा दिन बाबा बाबा कर रहे हैं, पर हमने बाबा को भी बिल्कुल नहीं जाना है। हम कब बाबा को पूरी तरह जानेंगे? जिस पल हमारा मैं बिल्कुल खत्म, जिस पल ये शब्द खत्म कि मैं सहन करता हूं, मैं सहन करती हूँ, जिस दिन ये भान खत्म हो जाए कि मुझे कुछ सहना भी पड़ता है। इतना अहंकार है, सहन कर रहे मतलब अहंकार है। अभी भी अगर हमारे मुख से निकलता है कि मैं सहन कर रही हूँ, मैं सहन कर रहा हूँ, मतलब अभी भी अहंकार है, अभी भी मैं है। एक सेवक कभी भी नहीं सोचता है ये सब। और अगर मैं सच में बाबा की सेवाधारी हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं सहन कर? मैं तो यही कहूंगी ना, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, तुम्हारे लिए कुछ भी, बाबा तुम्हारे लिए कुछ भी, बाबा तुम्हारे लिए कुछ भी। तुम्हारी सेवा कर सकूं, इससे बड़ा भाग्य इस पूरे कल्प में नहीं मिलता। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम जब सेवा भाव भगवान के लिए बोलते थे, तो हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आश्रम ये सब दिखता था। और आज जब बाबा की सेवा की बात आती है, तो इस तन से लेकर मुझ आत्मा को जो मिला है ना, ये तन मिला है, गृहस्थी मिली है, लोग मिले हैं, संबंधी मिले हैं, घर मिला है, परिवार मिला, ये सब जगह मेरा सेवा भाव। जितना मेरा सेवा भाव हर एक के प्रति रहता है, कहीं मैं सहन नहीं कर रही, कुछ भी मुझे सहन नहीं करना है। अगर अभी भी ये लगता है मैं सहन करती हूँ, मैं तो सहन करता हूँ, तो समझ लीजिएगा बहुत अहंकार अभी बाकी है। Too much of ego exists where we say मैं सह रहा हूं, मैं तो बाबा के लिए कर रहा हूँ, सब कुछ बाबा के ना, मेरा उठना, मेरा सोना, मेरा कुछ भी कर्म बाबा सिर्फ तेरे लिए, कुछ भी तेरे लिए।
ये है सच्ची सेवा, और ये सीखना है बाबा से। ओम शांति। अगली बार ओम शांति। यही उमंग उत्साह जो अभी आपके द्वारा बाबा ने किया, श्वासों सांस, श्वासों श्वास ये उमंग उत्साह की क्या ना कर डालू तुम्हारे लिए। तू बोल, तू बस बोल, यही है ना कि अगर अहंकार नहीं आता हमारे में, तू अगर बस हम बोल ये बाबा। नहीं सोचते कि सर कटवाना है, झुक जाना है, मसल डालना है, अपने आप को खत्म कर देना है, सब कर देंगे तेरे लिए कुछ भी। तो यही हुआ ना माँ की, जैसे श्वासों सांस अगर अपन ये सहन नहीं, ये नहीं सोचते कि हम सहन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो उमंग उत्साह में रहेंगे हम, रहेंगे तो खुशी रहेगी। मेरी श्वास से मेरा इस तन में बैठे रहना ही बाबा बस तेरे लिए ही बैठा हूँ इस तन में। तू बोल ना, कुछ भी तू बोल, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। किसी के सामने मेरा गला कट रहा है, किसी के सामने मुझे बहुत बेइज्जत करा जा रहा है, कोई मुझे अभी कहीं में आप ही लोगों ने शायद किसी ने पोस्ट किया था, कुछ क्वेश्चन आंसर्स किसी ने पोस्ट किए थे, तो किसी ने डाला कि मैं अपने ऑफिस में मेरे कलीग मुझे बहुत तंग करते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मतलब मतलब पता नहीं शायद, पर ऐसा लगता है कि यार अभी तक बाबा से प्यार नहीं हुआ क्या? ये क्या फर्क पड़ता है दुनिया मुझे क्या कहती है कल मैंने भी ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो हम्म, किसी ने डाला था। हाँ, कि क्या फर्क पड़ता है। मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी करवा दो, मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसमें मैं सहन शब्द अगर यूज कर रहा हूँ तो मैं अहंकारी हूँ। इसलिए बाप की जयंती, सो अब आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस कंबाइंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहा है। आप सब के मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंची गए, और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। कहीं से भी कैसे भी हम कुछ भी पहुंचा रहे, बाबा तक पहुंच रहा है। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाई दे रहे हैं। ये तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। सदा ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। अब ये भी सीखना है, मनाना बाहर से नहीं है, अंदर से बन गए। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उमंग सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगा? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग उत्साह। उमंग का अर्थ भी तो देखो क्या होता है, जिसके मन में उसके अंग अंग में क्या हो? उत्साह हो बहुत। उमंग अंदर में हमेशा लगा रहे कि बाबा क्या ना कर लूं तुम्हारे लिए, तुम ही तो मिले हो, इस संगम में ही तो तुम मिले हो, फिर पूरे 5000 वर्ष तुम मुझे नहीं मिलने वाले, एक मिनट नहीं मिलोगे उसके बाद तो। ये सिर्फ संगम युग है जिसमें ये निराकार आकार साकार हर रूप की पालना बाबा मुझे दे रहा है। अगर हम उसे जी नहीं रहे, हम अभी भी अपनी दुनियाई चीजों में और अपने छोटे छोटे स्वभाव संस्कार और इन सब चीजों में ही लगे पड़े, फिर तो बाबा कहाँ ही। हम सफाइयों में ही जुटे पड़े और बाबा सामने खड़ा हुआ है, ये छोड़ सफाइयां, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। तो जैसे ही मुझ में समाता जाएगा अपने आप ही सफाइयां हो जाएंगी। समाना शुरू करो मुझ में, और उसके लिए आप लोगों को एक सजेशन है लेकिन ये पर्सनल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर नहीं होने वाला है। पर्सनल लेवल पर फिर से एक आप लोग को सजेशन दे रही हूँ, करना चाहो करो, शुरू हम कर चुके हैं तो आपसे शेयर करना बनता है। हर जना 7 to 8 टाइम्स रोज की मुरली पढ़नी शुरू करे।
जितना मुरली में धसेंगे, जितना मुरली को आत्मसार करेंगे, जितना मुरली के फ्लो को अपने अंदर फ्लो करता हुआ फील करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कल रात में इसको पढ़ा था, सुबह में थोड़ा सा, पूरा नहीं पढ़ा था सुबह में, बट एक पॉइंट बाबा का इतने अच्छे से अंदर चला गया था कि मेरी श्वासों में उमंग उत्साह कैसे रह सकता है। और सोचो, इतने वो रात भर और जो थोड़ी बहुत सुबह में, उतने से मंथन में ये पॉइंट सामने आ गया कि मेरा श्वासोश्वास तुम्हारे नाम पर तभी हो सकता है जब मेरा हर संबंध तुम्हारे साथ हो। मैं किसी संबंध में किसी और का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ ही ना। मैं कोई संबंध सोचूं, यहाँ तक कि सोचूं ना कि कोई मुझे एक गिलास पानी पिला दे, तो मैं बोलूं बाबा का पानी पिला दो एक गिलास, ऐसा हो जाए। ऐसा होता होता ही ऐसा हो जाएगा कि मेरी हर श्वास उमंग उत्साह से भरी होगी। और ये फील करती हूँ मैं। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही कि समझा है, इसलिए क्योंकि ये किया है कि कैसी भी परिस्थिति, कुछ भी कर पा रहे नहीं कर पा रहे, पर मैं तुम्हें एक पल भी नहीं छोड़ रही, तुम्हें पकड़े हुए बैठी हूँ। चाहे कहीं हूँ, किसी भी दुनिया में हूँ, कहीं भी तुमने मुझे उठा के रख दिया, और जहां तुमने मुझे रखा है ना, यहाँ की मैं सेवाधारी हूँ। मुझे शादी में ले गए हो, मुझे फंक्शन में ले गए हो, मुझे किसी के घर ले गए हो, मुझे किसी मंदिर ले गए हो, मुझे किसी गुरुद्वारे ले गए हो, मुझे कहीं भी तुम ले गए हो, कहीं भी ले जाकर तुम मुझे बिठा रहे हो ना, बस मुझे यहाँ बैठ के सकाश सेवा ही करनी है। मैं तेरी ही हूँ, तो मुझे जहां बिठा दे। तो इसमें आपका हर सेकंड उमंग उत्साह से भरा हुआ हो जाता है। बाबा कहता, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो, मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो हो जाती, एक रस रहती है। एक रस होना चाहिए ना, ये कैसे संभव है बताइए? एक रस हो जाए ये कैसे संभव है, क्या लगता? लीना जी बताएं, कैसे कहेंगे कि एक रस हो जाएगा? लीना जी। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जब हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, मेरी अगर स्थिति ठीक है तो मैं कहूंगी कि मैं एक रस हूँ। हाँ, तो चाहे स्थिति कुछ ठीक भी हो, कैसे है? अल्टीमेटली मुझे यही याद है कि बाबा इसमें भी कुछ कल्याण है, बाबा मेरा बुरा कुछ नहीं कर सकते। जब मैं हर स्थिति में उसी में मेरे लिए कुछ सही का संकेत देखना शुरू कर दूं कि बाबा का इशारा इसमें कुछ और है। ओके, गुड, पॉजिटिव देखते चले जाएंगे। पॉजिटिव देखते चले जाएंगे। और बताइए कैसे होगा एक रस? किरण आत्मा बोले। किरण जी बोले। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। दीदी, हर समय मैंने दुख हो चाहे सुख हो, एक जैसी स्थिति। हाँ, दुख हो चाहे सुख हो, एक जैसी स्थिति। और बताइए ये होगा कैसे? दुख हो चाहे सुख हो, एक जैसी स्थिति कैसे होने वाली है? ओम शांति। ओम शांति। जब हम सारे संबंध बाबा से बनाएंगे और उन्हीं की याद में रहेंगे, तब एक रस स्थिति हो पाएगी। ओम शांति दीदी। ये आज का दीदी ये नया जो निकल के आया ना कि कहीं पर भी हूँ मैं बाबा की सेवाधारी हूँ। तो अच्छा, ये नया निकल के आया?
बहुत दीदी पिटाई पहले होने वाली है सारे बच्चों की। नहीं दीदी, पहले था लेकिन आज बहुत डीप में गया है, पता नहीं कैसे। वो था, मतलब एक बात होती है ना जो अंदर मतलब घुस जाती है। मैं सोच रही हूँ सारे बच्चों को इकट्ठा करूं और एक एक छड़ी लेके सबको शुरू हो जाऊं, हैं? नहीं, बहुत डीप में गया है दीदी, ये है तो मार दो ना दी, प्लीज मार दो, एक एक छड़ी लेके आप शुरू हो जाओ प्लीज, हाँ, चाहिए। बिल्कुल मुझे तो लग बिल्कुल रहा है दीदी। कि मैं तो सोची मीठी मैंने सी छड़ी, बहुत मीठी सी छड़ी चाहिए हमको। एक छड़ी की जरूरत हो गई है। सेवाधारी नया नहीं निकला, नया तो ये निकला है कि शून्य में जितना मैं शून्य होती हूँ। जितना मैं खत्म हो जाए, मैं जितना है, और ये शब्द अगर अभी भी आप लोग के साथ चल रहा है पता है मुझे कितना सहन करना पड़ता है। ये सहन शब्द को अपने जीवन से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अगर अभी भी सहन सहन कर रहे मतलब मैं तो जिंदा ही है, मैं तो सिर्फ सेवाधारी हूँ। तुमने मुझे जहां बिठाया ना, आई एम वेरी हैप्पी। अब ये सेवा दी है, अच्छा अब इतना जीरो हो जाने की सेवा, अच्छा ये और हेल्प कर रहा है मुझे जीरो बन जाने में। कितना ही कोई कितना ही कोई हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है हमें जीरो बनाने के लिए, जो हमारे अहंकार को मारता है एक तीर, जिसमें हमें अंदर जाके चोट लगती है। और ये मारता कौन है? जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्चे, दोस्त, अपने घर में रहने वाले सेवाधारी। यही ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अहंकार को हर पल तोड़ते, हर पल तीर मारते हैं। और उनको कितना शुक्राना कि अगर ये ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा अभी भी कितना मैं जिंदा है। और जितना मैं जिंदा है, हम बाबा से उतने दूर हैं। तो क्या ये दूरी आपको रखनी है बाबा के साथ? हम एक रस उसी पल हो जाते हैं जिस पल बाहर की दुनिया का प्रभाव मेरे भीतर की दुनिया पर पड़ता ही नहीं। बिल्कुल मुझे बुद्धा की वो वाली सीन समझ में आती है कि उनके ऊपर आके किसी ने थूक दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने गाली दे दी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट वहीं की वहीं मुस्कुराते हुए, वो है एक रास्ते थे। क्यों? क्योंकि अंदर इतने तृप्त है ना, इतना अंदर खजाना मिला हुआ है कि बाहर की दुनिया क्या दे रही है वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। और अगर अभी भी बाहर की दुनिया मुझे एक पत्थर मारती और मुझे दर्द होता है, इट मीन्स अभी मेरा अहंकार जिंदा है। थैंक यू पत्थर मारने के लिए, मुझे पता तो चला मेरा अहंकार अभी भी है। इसीलिए जब बाबा रोज ये लाइन लिखता है ना कि बच्चे गृहस्थी में रहकर, तो मैं बार बार इस लाइन को बहुत पकड़ती हूँ कि बाबा तुम बार बार ये लाइन क्यों बोलते हो? गृहस्थी में रह कर तो मेरे हो जाओ, मेरी याद में रहो। तब समझ में आता है कि बाबा मुझे यहीं क्यों बिठाना चाहता है। क्योंकि शायद अगर मैं जंगल चली जाऊं या मैं किसी बहुत ही सीरीन सी जगह पे चली जाऊं जहां मुझे कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर कितना अहंकार है। और वाह वाह क्या शांति, वाह वाह क्या शांति बोलती रह जाऊंगी मैं असली शांति को तो कभी जान ही नहीं पाऊंगी। असली शांति तब जब चारों ओर से कोड़े पड़ रहे हैं, पत्थर ही नहीं कोड़े पड़ रहे हैं, पर भीतर इतना सुख है कि तुम हो ना मेरे साथ। मैं तुम्हें इतना जी रही हूँ, मैं तुम्हें इतना जी रही हूँ, इतना जी रही हूँ, इतना जी रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि कब कोड़े पड़ गए और चले भी गए लोग मार मार के। आई डोंट नो। तभी बाबा बार बार बोलता है गृहस्थी में रह कर। तो कभी बहुत कभी कम ये अच्छा नहीं है, हर घड़ी उत्सव है। ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे? यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग, उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी नीचे कभी ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। कितना सहज है ना अपनी चेकिंग करना। सिर्फ ये देखना कि बाहर की परिस्थितियां,
क्योंकि बाहर परिस्थितियां और भयावह पहुंचने ही वाली है, समय नहीं बचा उसके लिए। मेरी अंदर की स्थिति कितनी पावरफुल हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम्हें तो मैं वो वाले नजारे दिखाने वाला हूँ जो इवन आदि वालों को भी नहीं मिले, इतना तुम्हें मैं आनंद कराने वाला हूँ। पर किसको, कौन वो आनंद कर पाएगा? जिसने अभी बाबा को हर पल जी लिया है। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता बाप दादा को। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले, तो बाप दादा को भी हर बच्चे की चेकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। उनको अपने आप पता चलता है कि स्थिति ऊपर नीचे है कि सब एक जैसी है। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। आपने बर्थडे, जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो। बाबा कह रहा अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर ये है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हो और आप तो पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। अब अपनी ये भी चाहिए, आज बाबा ने व्रत को इतना सुंदर समझाया है। प्लीज सारे ब्राह्मण बच्चे व्रत के अर्थ को समझिएगा। बाबा कह रहा आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। मैं संपन्न संपूर्ण हूँ, ये व्रत है हमारा। मैं संपन्न व संपूर्ण हूँ, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। मैं संपन्न व संपूर्ण हूँ। कितना सुंदर व्रत दिया बाबा। ये पक्का व्रत लिया या थोड़ा कच्चा है? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इसके लिए भी, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है ना। कितना सुंदर बाबा कनेक्ट करके बता रहा है कि आज हम लोगों ने जो भी खान पान का व्रत लिया है उसकी यादगार में आज तक भक्त लोग क्या करते हैं? हमारे लिए खान पान का ही तो व्रत रखते हैं कि ये फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। पक्का व्रत है वह कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो, कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाएंगे, कुछ भी मंगवा के खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो ये सारी चेकिंग अपनी देख लो। कहीं फ्री मिल रहा है, बाबा ने कहा देखो 3 तरह से बच्चों के व्रत टूटते हैं। एक, ये फ्री है, खाना पीना जो भी खाना है खा लो। दूसरा, कभी कभी थक जाते हैं तो व्रत तोड़ देते हैं। तीसरा, टाइम नहीं मिलता, क्या बनाए क्या मंगाए, तो कुछ मंगा के खा लेते हैं। चौथा, ढीले हो जाते हैं तो फिर इधर उधर से खा लेते हैं। बाबा कह रहे देखो आपके भक्त व्रत रखते हैं ना, चाहे साल में एक बार भी लगते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त वक्त व्रत में पक्के हैं, तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो, कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। ये भी आप ब्राह्मणों की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। हम ब्राह्मणों का एक एक कदम दुनिया के लिए क्या बनता जा रहा है? क्या बनता जा रहा है? हमारा एक एक कदम उनके लिए नियमावली बनती जा रहा है। सोचो कितनी कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा हमें दिखा रहा है कि हम कितनी ऊंचे पद पर बैठे हैं। क्या हम अपने आप को इतने ऊंचे पद पर फील करते हैं? हम जो करेंगे हमें देख और करेंगे, ये हर पल रहता है दिमाग में। हम जो करेंगे हमें देख और करेंगे, हम जो करेंगे हमें देख और करें।
रहता है सबके दिमाग में। ओम शांति दी। दी जी बीच में तो चेतना दी के थ्रू बाबा ने चेंज ही कर दिया। हम जो करेंगे हमें देख और करेंगे तो पुराना हो गया ना, हमें ही करना है, किसी और को करना ही नहीं है। सबका ही मुझे करना है। तो उन्होंने ऐसा मतलब लाइक बाबा ने हम लोग को ऐसा वाला वो दिया सेंटेंस इसके अगेंस्ट, मुझे ही करना है, सबका भी मुझे ही करना है। करेक्ट है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, सबका तो हमें करना ही करना है। हम तो कुल देवियां हैं, हमारे द्वारा ही सबका उद्धार होना है, पर हमें वो फॉलो भी कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो हम एक कदम भी ना अलबेला नहीं ले सकते। अगर ये ध्यान रहे हमें कि सबकी नजर मुझ पर है, मैं कैसे हर चीज को मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ। आपको पता है एक बार एक जने ने मुझे मतलब रैंडमली ये बात बोल दी, आपको पता भी है कि लोगों की नजर आप पर कितनी रहती है, यहाँ तक कि आप अपने ना आपकी मान लीजिए तबीयत खराब है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो ना, लोग ये भी देख रहे होते पीछे से कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस थिंग। मतलब अब आप इसमें दवाई लेते हो, आप किस डॉक्टर से मिलते हो, या आप दवाई नहीं खाते हो तो फिर आप क्या करते हो, मतलब हर चीज पे नजर है आपकी। तो लगा बाबा इतनी नजर, मतलब नजर बंद सी फीलिंग आई कि क्या इतने नजर बंद हो गए हैं कि मतलब कहीं भी आप अलबेलापन ला ही नहीं सकते, इतने नजर बंद हो आप अब। तो बाबा की एक लाइन ना मुझे कई बार टच करती है कि बेटा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना कि हम देवी हैं, हम देवता हैं, अब बहुत ऊंची पदवी भी लगती है, सोच के तो बड़ा ही मजा आता है कि वाह हम देवी हम देवता है। पर अगर उसके अंदर घुसो ना, उस देवत्व के अंदर घुसो, तो समझ में आता है कि उसमें सिर्फ त्याग है, उसमें सिर्फ तपस्या है, उसमें सिर्फ सेवा है। त्याग तपस्या सेवा अब बहुत ज्यादा समझ आने लग पड़े कि उसके बाद मैं नहीं हूं, सोनिया एग्जिस्ट नहीं कर सकती उसके बाद। अगर सच में देवी देवता बनने की ठान ली है तो जो जो नाम अभी आपका है ना, उसको तो पूरा का पूरा त्यागना ही पड़ेगा। हर सेकंड ये मानना पड़ेगा कि मेरा हर एक श्वास कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा इस श्वास में क्या किया, इस श्वास में क्या किया, और मेरी एक गलती पता नहीं कितनों को गलत रास्ते पर ले चली जाती। आपने भी तो ऐसे ही किया था, एक लाइन सब बोल देते हैं और आप अंदर तक कट जाते हो कि अरे यार मैं तो हर हमेशा थोड़ी उतने अटेंशन में रह पाती हूँ, कई बार मुझसे भी गलती हो सकती है। पर नोबडी कैन यू कैन नॉट, मेरे को बाबा ने एक लाइन बोली, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी नॉर्मल। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग नॉर्मल बिहेव करें, हम लोग साधारण रीति चले, वी कैन नॉट अफोर्ड नाउ, क्योंकि हमने किया नहीं कि हमारे पीछे वालों ने फटाक से वो चीज कर दी और सारा का सारा हमारे ऊपर आ जाएगा। हमने किया, हमारे पीछे वालों ने किया और उन्होंने सीधा क्या किया, वो तो कर रही थी ना इसलिए हमने भी कर दिया, तो किसके ऊपर आया सारा। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये स्थूल में नहीं हो रहा, ये सब कुछ सूक्ष्म में हो रहा, ये सब कुछ सूक्ष्म में हो रहा है। आप जो कर रहे हो, आपसे जुड़ी आपकी प्रजा, आपसे जुड़े आपके भक्त, आपसे जुड़ी हर एक कण उसी मार्ग पे चल रहा है जिस मार्ग पर आप चल रहे हो। अभी आपको दिख नहीं रहा है, थोड़े समय के बाद दिखना भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए अपनी संभाल बहुत जरूरी है, अपना व्रत याद याद रखना बहुत जरूरी है, विशेष इस दिन। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा दिन सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत।
तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हो। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो ना, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो है ना, उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया। तो क्या करे, मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते, कहते हैं आप भी उस समय होते ना बाबा, तो आपको भी गुस्सा आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे, बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। कितना सुंदर सा छोटा सा अभ्यास है। बाबा को देखा, बाबा ज्ञान सूर्य आकर मेरी भ्रिकुटी पे बैठ गया और इस पर मेरी भ्रिकुटी से ज्ञान का तेजस्वी प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा। जितना ये अभ्यास हम करेंगे, क्या होगा, हमारा श्वासोश्वास कितनी कमाई होगी। कितनी कमाई होगी श्वासोश्वास। जन्मों की कमाई। बाबा ने शुरुआत में क्या बोला, पद्मा पदम कमाई, पद्मा पदम। करना कुछ बहुत हैवी नहीं है हम लोगों को, बस अंदर रहना है, बाहर कमाना। अपनी एक भट्टी लगानी है जिसमें मुझे सिर्फ अंदर रहना, मुझे सिर्फ मुरली के अंदर रहना। आप लोग सब ये शुरू करिए कि हम लोग दिन में 7 से 8 बार मुरली पढ़ेंगे अपने आप। किसी के भी आप मोहताज नहीं हो कि संगठन में कर रहे हैं, अच्छा सब लोग कर रहे हैं। आपको पढ़नी है 7 से 8 बार, किसी की सुननी नहीं है, सुनी हुई नहीं काउंट होगी, पढ़नी है खुद से बैठकर कि मुरली मेरे अंदर और मैं मुरली के अंदर समा जाऊं। इतना हम दोनों एक हो जाए कि बाहर की दुनिया का इफेक्ट मुझ पर बिल्कुल भी ना पड़े, पर मेरा इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़े। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व के अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाला हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाला हूँ। बाबा ने कहा तो मैं हूँ। मैं बार बार बाबा को खींचता, अपनी भ्रिकुटी में बिठाता, हम दोनों ज्ञान, बाबा ज्ञान सूर्य में मास्टर ज्ञान सूर्य दोनों कंबाइंड हो गए और इतना तेज ज्ञान का प्रकाश, इतना पावरफुल प्रकाश मेरी की भ्रिकुटी से पूरे विश्व में फैल रहा है। इसका अभ्यास करते जाना है ना, और अपनी मुरली में घुसना है। कितने बच्चे करेंगे। कितनों को लग रहा है कि बाबा के 18 जनवरी तक मुझे ऐसे मुरली का स्वरूप बन जाना है कि जब बाबा मुरली पढ़े ना, थैंक यू, वेरी गुड, पढ़ेंगे दीदी जरूर। ऐसा हो जाए कि जब बाबा मुरली पढ़े ना तो बाबा को सिर्फ मैं दिखूं। इतना मैं मुरली के अंदर और मुरली मेरे अंदर चला जाए।
बस 5 बच्चे, 6 बच्चे, कितने लोग करने वाले हैं? दीदी करेंगे। मैं भी। जी जी दीदी। बाबा। जी दीदी। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ एक काम करना होगा, जो जो अपनी 7 से 8 बार मुरली कर लिया करेगा वो ग्रुप में बस डाल दिया करेगा, मेरी इतनी बार मुरली हो गई। ठीक है, इतना तो कर ठीक सकते हैं सब। है। इतना सब कर सकते हैं, यही भट्टी है अब हमारी। जी दीदी बिल्कुल। नो अदर भट्टी, नथिंग एल्स। कोई जी संगठन में कुछ भी दीदी। नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा, आपको अपने आप, किसी के साथ नहीं, किसी को सुनाना नहीं, कुछ नहीं, अपनी मुरली उठानी है और दिन भर में अपना टाइम टेबल बनाना है। रात को सोने से पहले पढ़नी ही पढ़नी है नेक्स्ट डे की मुरली, है ना। जैसे मान लीजिए आज है 18th, है ना, तो 18th की रात को 9 बजे या जब भी आप सोने जा रहे हो, 10 बजे, 11 बजे, जब भी सोने के लिए जा रहे हो, आपने 19th की मुरली पढ़ के सोना है। ठीक है, और फिर मॉर्निंग अमृत वेला से लेके रात के 10 बजे तक आपको 7 से 8 बार मुरली पढ़ लेनी है। सुनने वाली काउंट नहीं होगी, जो आपकी अभी मुरली चलती है सुनने वाली, वो काउंट नहीं होगी। इसके अलावा 7 to 8 टाइम्स मुरली सबको करनी है। ये हमारी 31 दिसंबर तक की भट्टी है, सबको मंजूर? जी ओम दीदी। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति हाँ दीदी। जी। दीदी मतलब पूरी पूरी वो पढ़नी है मुरली या फिर जैसे आप बता पूरी रही थी शॉर्ट पढ़नी है, मुरली? दोनों ओके तो शॉर्ट जी मुरली, दीदी। पूरी जी मुरली दीदी। पढ़नी है। और हर बार देखना है जी अपने बाबा। अंदर कि अरे मैंने फिर मुरली पढ़ी तो मुझे क्या नया टच हुआ, फिर मैंने मुरली पढ़ी मुझे क्या नया टच हुआ। अपनी एक डायरी पेन बना के रखिए कि जितनी बार मुरली पढ़ रही हूँ मुझे नया क्या समझ में आया। ये तो मेरा पहली बार में मिस हो गया था, ये तो दूसरी बार में आया, ये तो तीसरी बार में आया। ऐसे करके आपको खुद इतना आनंद आएगा। प्लस मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जितना हम मुरली के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, हम बाहर की बहुत जो भयावह परिस्थितियां आने वाली हैं, हम उन सब से बच जाएंगे। और हम बचेंगे यानी हमारे साथ हमारा पूरा कुल बचेगा, क्योंकि हम क्या है, कुल देवियां हैं, कुल देवताएं हैं। ठीक है, तो सारे देवी देवता जो यहाँ बैठे हैं 45, है ना, सबको ये कार्य करना है। और जो बच्चे मुरली में नहीं आए हैं, जो अभी ग्रुप में बैठे हैं, जिन्होंने अभी मुरली नहीं सुनी है, उन तक ये संदेश पहुंचाना आपका काम है। ठीक है, तो जो विश्व को रोशनी देने वाला है वे स्वयं क्या होगा, स्वयं अंधकार में तो नहीं होना चाहिए। दीपक के माफिक तो नहीं होना, दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, आप दीपक नहीं हो। तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाला है। जहाँ सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। कहते ना दीपक तले अंधेरा, तो हम दीपक नहीं है, हम सूर्य है। कितने सुंदर है बाबा। एक बार किसी ने मुझसे ये बात कही थी कि हम लोग वो, अरे हम लोग दीपक है लेकिन ना दीपक के खुद के नीचे अंधेरा होता है। तो मैंने बोला नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो सूर्य है, सूर्य के आगे पीछे कहीं कोई अंधेरा नहीं। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, आप समझ लीजिए हमारी रोशनी क्या है, हमारी पवित्रता। और संपूर्ण पवित्रता बाबा ने भी क्या बताई, हर विकार से मुक्त। कोई विकार मेरे आसपास नहीं है, खाली काम विकार नहीं, क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन आलस से, हर विकार से मैं मुक्त हूँ। तभी मेरी रोशनी और तेज होती जाए। अंधकार मिटाने वाली अंधकार मिटाने वाले आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं, लेकिन आकर चला जाए ये हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे। अंधकार खत्म हो गया ना, शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते, अंधकार भाग रहा है, थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे, कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं
पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ, आज बाबा कितने अर्थ क्लियर कर रहा है। प्रतिज्ञा का भी अर्थ है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तो तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो तो किससे प्रतिज्ञा कर की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभव भी बनाना, और मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से ये होगा, मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वो ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वह ये सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा, निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। कौन कौन ऐसा कर पाएगा? जो ये सोचेगा कि बाप ने कहा और मेरा हुआ ही पड़ा है। ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब बनेंगे। ये तो करना अर्थात तोता हो गया। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वे सारा फाइल है बाबा के पास। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखिए, प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती। अभी तो ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। बताइए क्या करेंगे? अब फाइनल करेंगे या अभी भी फाइल करेंगे? फाइनल डन। क्या आज प्रतिज्ञा करी सबने? बताइए सर। मुरली 7 बार पढ़े। मुरली पढ़ने की भी 7 8 ही पढ़ेंगे और मुरली सेवा, और मैं सेवादारी हूँ ये ग्रंथ और अंदर तक बाबा, हाँ जैसे बाबा ने बोला ना कि हमेशा बाबा के साथ ही रहना, जो भी कुछ बाबा करवा रहा है वो बस बाबा के लिए करना है, भले वो अच्छा हो बुरा, परिस्थिति कैसी भी हो, सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए करना है। मैंपन को एकदम से खत्म करना है, जीरो होना है, बस यही प्रतिज्ञा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये मतलब मैं अभी यही सोच रही थी कि जैसा जो शेड्यूल होता है घर का या जो, तो मुझे ये तो नहीं पता कि मैं 7 से 8 बार कितनी बार कर पाऊंगी, पर मतलब मुझे ये खुद से प्रॉमिस है बाबा से कि जितनी बार भी मैं करूंगी, बिल्कुल कहते ना एकदम समर्पित होकर, मतलब इसलिए नहीं करना है कि आपने बोला है ना, इसलिए नहीं करना है, ये मुझे अपने लिए और बाबा की कनेक्टिविटी को छोड़नी में ही समा जाओ, ये उसके लिए कर। करेक्ट। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है। सुन लीजिए अब, वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं। ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वो ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। क्या लगता है जब हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम 8 बार करेंगे मुरली, 7 से 8 बार करेंगे, तो कौन करने वाला है ये? मैं?
कौन करने वाला है? मैं आत्मा। करने देगा आत्मा ये मैं करने देगा? नहीं। ये सब याद रखिए, ये मैं आपको करने नहीं देगा, सिर्फ सेवाधारी करने देगा। जहां सोनिया आएगी वो नहीं करने देगी, उसको तो 50 काम दिखाई देंगे, 50 मजबूरियां दिखाई देंगी, 50 सहन करना दिखाई देगा। पर जहां सेवादारी होगा ना, उसको तो लगेगा इससे अच्छी तो कोई बातें नहीं हो सकती, पकड़ो, बाथरूम में भी बैठ जाओ, शादी में भी बैठ जाओ, और कई लोगों के भीड़ में भी बैठे, यार मेरा टाइम हो गया, जरा मैं अपना फटाफट खोलूं और मैं कर लूं। वो खाना छोड़ेगा, वो सोना छोड़ेगा, वो कुछ भी छोड़ेगा, वो सेवादारी है। उसको बाबा को 7 बार मुरली सुनानी है। बाबा ने उसको एक बार बहुत सुंदर सा, आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा हो या सुना होगा, जो मुझे बहुत टच भी किया था। मतलब इतना कोई समर्पण, गोपियों का समर्पण था उसमें। एक बार कृष्ण को बुखार होता है बहुत ज्यादा और उनके सर में बहुत दर्द होता है। तो सब घर में मतलब हाँ, कहाँ रहते थे वो? बरसाना दीदी, हाँ, बरसाना, बरसाना नहीं रहते थे, वो वहां रहते थे। वृंदावन, जब वो नहीं, जब वो अपने मथुरा मथुरा गोकुल दीदी, गोकुल 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 नहीं भाई, ना गोकुल ना वृंदावन, वो जब अपने उसमें चले गए थे, जो उन्होंने अपने बनाया था, द्वारका। द्वारका भाई, द्वारका में रह रहे थे, और वहां पर रुक्मिणी भी थी और सब थे। ठीक है, तो जी विदुर थे, विदुर ने बोला कि भाई इनका सरदर्द इतना हो रहा है, आप ही बता दो हम लोग क्या करें, वैद आके थक गए, सब थक गए। तो कृष्ण ने बोला भाई एक ही चीज हो सकती कि मेरा कोई भक्त है ना, उसके पैरों की धूल मुझे ला करके अगर मेरे सिर पर लगाई जाए तो मेरा सर दर्द चला जाएगा। तो विदुर बोला अच्छा, पैरों की धूल? तो वो सबसे पहले गए रुक्मिणी के पास कि भाई आप तो उसकी पत्नी हो, आप उनसे बहुत प्यार करती हो, तो आप अपने चरणों की धूल दे दो। तो उनका सर दर्द चला, तो वो बोली मैं तो, अरे मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ सब है, लेकिन उनके मेरे पैर की धूल उनके सर पे लगा तो मुझे कितना ही पाप चढ़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। ऐसे वो ना वृंदावन में बहुतों के पास, सॉरी वहां पर द्वारिका में उनके पुत्र के पास गए, उनके पुत्र वधू के पास गए, बहुतों के पास गए, किसी ने भी नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा क्या करे, तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले अब तुम जाओ मेरे गोपियों के पास। तो विदुर ने बोला अच्छा, तो वो गए वृंदावन। वहां गए तो सारे गोपियां उनको देख के बड़े खुश हो गए कि ये तो हमारे कृष्ण के यहाँ से आए। वहां राधा भी मिली उनको। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ हमारे कृष्ण कैसे, तो उन्होंने बताया भी उनके सिर में इतना दर्द है, इतना दर्द है, और वो उसी से ही ठीक होगा कि अगर उनके भक्तों के चरणों की धूल उनको मिले तो उनका सर दर्द जाएगा, लेकिन कोई भी उनको देने को नहीं तैयार है क्योंकि उसमें तो पाप लगेगा। तो राधा और सारे गोपियों ने फटाफट अपने चरणों की धूल उनको दे दी। तो उन्होंने बोला कि आपको डर नहीं है कि आप लोगों को पाप लग जाएगा? तो उन्होंने इतनी प्यारी सी बात बोली कि अगर मेरे चरणों की धूल से कृष्ण के सर का दर्द खत्म होता है और उसके बाद हमें 100 पाप चढ़ते हैं, तो वो सारे पाप लेने को मैं सज्ज हूं, हम सभी सज्ज हैं। तब विदुर की आंखों से वो आंसू टपकने शुरू हुए, और जब वो आया वापस तो उसने बोला अब मैं समझा कि गोपियों की जगह क्या है आपके जीवन में। समझ आई? तो इतने लेवल तक का हमारा त्याग, मैं खत्म होना चाहिए। समझ आई? कि मैंपन की प्रतिज्ञा को कमजोर करता, आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं तो मैं कितना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्या पार नहीं कर सकता, मुश्किल है। ये मैंपन कमजोर करता है। नोट किया आपने? सहन कर रही हूं अगर अभी भी मैं, तो मैं मैंपन में ही हूं। मैं इतनी नम्र क्यों हो जाऊं, मैं ही अभी भी अहंकार में ही हूं। मैं ही इतना क्यों करूं, अहंकार, ये सब अहंकार है।
बहुत अच्छे रॉयल रूप के हैं। अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में है, स्वभाव के रूप में है, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। भक्त बेचारों ने तो बकरी की मैं करने वाली को बलि को चढ़ा दिया, लेकिन है ये मैं, इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है, क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। बाप के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले इसमें पास है। प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है, ये परीक्षाएं पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। इसका डबल अटेंशन कि कैसी भी परीक्षा आ जाए, मेरी प्रतिज्ञा को नहीं ला सकती। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं खत्म हो जाए। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया है, यही सबसे बड़े ते बड़ी कमाल है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। अब एक ही वृक्ष की डालियां भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है। ये कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, या भारतवासी कहे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसा होता है। ना भारत ना विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या किए? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो ये भिन्नता का त्याग, यह कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी, बाप फिर गाते बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए और आगे भी होते रहे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया, अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। तो 7 बार मुरली कैसे होगी? कैसे नहीं सोचोगे? ऐसे होगी। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यह होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रख कर चलो कि ये हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। यह रिपीट होना है, बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा क्या होगा? कैसे होगा? नहीं, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वे सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी
ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। कितने टाइम से बाबा शिवरात्रि की मुबारकबाद हम लोग को दे रहे। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाप दादा को प्यार, प्यार, गुड मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बेहद सा शुक्रिया। वरदान है ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है, वे दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वे कभी मांगने वाले मंगता नहीं बनते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। यही सार समझ में आया पूरी मुरली में। ये पूरी मुरली का सार है। दीदी ओम शांति। शांति। एक बार वरदान थोड़ा समझा देते, एक्सप्लेन कर देते। ज्ञान और गुण शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, जो बाबा ने हमें गुण और शक्तियां दी हैं, जब हम इसको हर पल अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, इसकी अनुभूति हमारे अंदर है कि मेरे पास इतने गुण हैं, इतनी शक्तियां हैं, इतने ज्ञान के पॉइंट्स हैं कि मुझे कभी भी बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता फील नहीं होती। मेरे पास जो है, जितना भी बाबा ने मेरे आसपास मुझे करके रखा है, मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अगर हल्की सी भी बाहर की इच्छाएं हैं, क्या कहीं से मुझे लगता है इसको मेरे लिए ये तो करना चाहिए, उसको मेरे लिए वो तो करना चाहिए, अगर जरा भी चाहिए वर्ड दो तरह से आता है। एक चाहिए वर्ड होता है, मुझे मुझे घर चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़े चाहिए, ये सब चाहिए। एक ये चाहिए होता है, और दूसरा चाहिए होता है, उनको मेरे से ठीक से बोलना तो चाहिए था ना, उनको मुझे ठीक से आमंत्रित तो करना चाहिए था ना, उनको मेरे को ठीक से इनवाइट तो करना चाहिए था ना, उनको मुझसे प्यार से बात तो करनी चाहिए थी ना, उनको मेरे को नमस्ते तो करनी चाहिए था ना। दो तरह के चाहिए है ये। अगर ये चाहिए अभी भी बुद्धि में है, इसका मतलब आप अंदर अभी तक भरपूर नहीं हुए हो। मांगने वाले है ही नहीं हम। मंगता शब्द से हम मुक्त हो चुके हैं, हम अंदर से तृप्त हैं, क्योंकि हमें बाबा मिले। अब ये उसी के साथ होगा, ये तृप्तता, ये संपत्तिवान होने का सुख उसी को महसूस होगा जो हर संबंध से बाबा से कनेक्टेड होगा। श्वासों में जिसके बाबा चल रहा हो, जिसको श्वासों श्वास फील हो रहा होगा कि जो मुझे मिला है मैं उसको जी लूं, मुझे ये दोबारा नहीं मिलेगा। पूरे 5000 वर्ष तक बाबा आपको नहीं मिलने वाला है। आप उसके बाद दुनिया को मिलने वाले हो। आप देवी देवता बन जाओगे, आप पूजनीय बन जाओगे, आप फरिश्ता बन जाओगे, आप ब्राह्मण बनोगे, आप सब कुछ आपका होएगा। बाबा उसके बाद नहीं होएगा, आपको बाबा नहीं मिलेगा। मेरे पास बाबा होने का समय सिर्फ ये संगम युग है, जिसके क्षण क्षण में, कण कण में, पल पल में बाबा है। पर मैं उसको ना जीऊं और मैं बाहर की चाहिए मैं रहूं तो क्या हूं? मैं संपत्तिवान हूं? नहीं। तो ज्ञान, गुण, शक्तियों रूपी खजानों द्वारा संपन्नता का अनुभव से हम संपत्तिवान है। अनुभव करना जरूरी। थैंक यू दीदी। ठीक है। आज की सूचना है, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, साया 6:30 to 7:30
तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। तो आज शाम को सभी इसी एक संकल्प के साथ नमाज शाम करेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। तेरा तुझ ओम शांति। बाबा।